हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आयरन काउंटर विद कॉलर इस स्ट्रैटेजी में जो भी हमने अब तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो भी हमने सीखा उसे अब कंबाइन करने का टाइम आ चुका है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उन सब पूरी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके एक फुल स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अब तक हमने इस स्ट्रैटेजी में इंट्रोडक्शन देखा, शॉर्ट ट्रायंगल, आयरन काउंटर और उसके एडजस्टमेंट देखे, कवर्ड कॉल देखा, शॉर्ट कॉलर देखा और उनके एडजस्टमेंट भी देखे। अब इन सबको मिला के हम लोग एक फुल स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और सीखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। ये जो सब हमने अभी तक देखा है उसे आप वार्म अप कह सकते हैं या ट्रेलर भी कह सकते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो दोस्तों, जब हम आयरन काउंटर यूज करते हैं और मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें प्रॉफिट होता है। जब हम कॉलर यूज करते हैं, जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है तब हमें प्रॉफिट होता है। मगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर हमने आयरन काउंटर यूज किया है और मार्केट वायलेंटली मूव करना चालू कर दिया तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और सिमिलरली हमने कॉलर यूज किया और मार्केट अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट जाना चालू हुआ तो भी हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। देखो दोस्तों, जब हम आयरन काउंटर यूज करते हैं और मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसमें मिलता है। बट मार्केट जब वॉलेंटली मूव करता है उस टाइम पे हमें उस स्ट्रैटेजी से लॉस मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमने लॉन्ग आयरन काउंटर यूज किया और मार्केट वॉलेंटली नीचे जाना चालू किया, उस केस में हमें हमारा कॉल वाला ऑप्शन प्रॉफिट देना चालू करेगा और पुट वाला ऑप्शन हमें लॉस देना चालू करेगा। मगर जो कॉल का प्रॉफिट है उसके मुकाबले पुट वाला लॉस हमें भारी नुकसान देना चालू करेगा। सिमिलर केस में अगर हमने शॉर्ट कॉलर यूज किया है स्ट्रैटेजी तो हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उस शॉर्ट कॉलर स्ट्रैटेजी में मिलता है। तो चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको मैं जो बात समझाने वाला हूँ वो समझ में आ जाए। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो सपोज ये तो सपोज ये मार्केट है और यहाँ पे हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और ये हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ये वाली हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं लाइन खींच देता हूँ, एक सेकेंड। तो अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऊपर वाला जो कॉल है उसे हम लोग सेल करते हैं और ये जो नीचे वाला पुट है उसे भी हम लोग सेल करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर देता हूँ, बैकग्राउंड ऐड करके और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसे भी बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए ठीक से। तो ये दो लाइक क्रिएट होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस शॉर्ट कॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉल वापिस से बाय कर लेते हैं और नीचे वाले जो पुट शॉर्ट किया है हमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पुट बाय भी कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी आयरन काउंटर स्ट्रेटेजी। जब तक मार्केट ये सेल किया हुआ पी है और जो सेल किया हुआ सी है, मतलब जब तक ये सेल किया हुआ स्ट्राइक प्राइस और जो सेल किया हुआ पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके बीच में रहेगा तब तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मार्केट किसी भी साइड वायलेंटली मूव करना चालू किया इस पी के नीचे या वायलेंटली मूव करना चालू किया इस सी के ऊपर, तो हमें हेवी लॉसेस होना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉलर ऐड कर देंगे। उससे उससे क्या होगा, जैसे ही मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरना चालू हो जाए, ऊपर जाना चालू हो जाए, तो ये कॉलर वाला जो स्ट्रैटेजी है उस चीज से हमें बचाएगा। और उसके बाद में अगर मार्केट सपोज यही इस रेंज में अगर ऊपर नीचे करना चालू हो जाए और वहीं पे रुक जाए तो हम उस केस में हमें ये दोनों स्ट्रैटेजी आयरन काउंटर और कॉलर दोनों स्ट्रैटेजी से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो इन सब स्टेप्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करना है
जैसे ही आप फ्यूचर शॉर्ट करोगे उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाना चालू कर जाए तो आपको लॉसेस होना चालू हो जाएंगे उस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया है। और अगर मार्केट नीचे जाना चालू हो जाए तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होना चालू चालू हो जाएगा। उस केस से बचने के लिए हम लोग सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सेकंड स्टेप में हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, क्योंकि हमने नेकेड फ्यूचर सेल किया है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉल बाय कर लेंगे। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कवर्ड कॉल। तो हमारा थर्ड स्टेप होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूचर जो हमने शॉर्ट किया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कॉल बाय किया है। तो कॉल बाय करने के लिए हमने जो पैसा लगाया वो हमारे पॉकेट से लगाया, उस पॉकेट से लगाया हुआ पैसे को हम लोग कवर करने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाके फॉर ओटीएम वाला 2 लॉट कॉल सेल करेंगे। उससे होगा क्या, थर्ड स्टेप में जो हम लोग 2 लॉट सेल करेंगे उस 2 लॉट से हम लोग जो बाय किया हुआ कॉल है उसका प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। जब हम लोग ये तीनों स्टेप कर लेंगे उसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी उसे हमारी जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है उस स्ट्रैटेजी का नाम है कॉलर। तो इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा उसे आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सेस कैपिटल है तो, मगर आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वापिस से जाके कॉल साइड में आपको फार जो ओटीएम जो हमने यहाँ पे सेल किया है उससे भी फार ओटीएम जाके आपको कॉल बाय कर लेने हैं 2 लॉट्स। उससे होगा क्या, जो आपने यहाँ पे जो 2 लॉट्स कॉल सेल किए हुए उससे बहुत सारा पैसा आपको लगने वाला है। तो उसका मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ स्टेप में उससे भी फार ओटीएम वाले कॉल बाय कर लेंगे 2 लॉट्स, तो हमें यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप इसे यूज करो फोर्थ स्टेप को, अदरवाइज आप 3 स्टेप भी किया तो भी चलेगा। फोर्थ स्टेप जिनके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है और जो मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए ये फोर्थ स्टेप है यहाँ पे। तो ये सब 4 एक्टिविटी हमें कॉल साइड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पुट साइड क्या करना है। तो हमारा 5वां स्टेप होगा, हमें पुट शॉर्ट करना है। तो होगा क्या, उससे जो हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है और उसके बाद जब हम पुट शॉर्ट करते हैं इस केस में भी हमें बहुत अच्छा मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। जो हमारा 6वां स्टेप होगा वहां पे हम लोग वापिस से जाके फार ओटीएम वाला पुट ऑप्शन सेल करेंगे, वो भी 2 लॉट। यहाँ पे हम लोग हमारे जैसे ही 6 स्टेप कंप्लीट होंगे वहां पे आप रुक सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है तो आपको इस 7वां स्टेप यहाँ पे करना है। जो 7वां स्टेप होगा हमारा, जाके फार ओटीएम वाले पुट ऑप्शंस को हमें वापिस से बाय करना है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था उसी सेम स्टेप्स को यहाँ पे दोहराना है। तो इस 7वें स्टेप से आपको मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे इस पूरे सेटअप को थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। जब आप स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 को जब आप मिला लोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बनेगी। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 लॉट्स यूज किए 1 लॉट की बजाय। और जब आप स्टेप 1-2 को स्टेप 5 के साथ कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा सिंपली जो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्रिएट किए, जो लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था, ये हो जाएगा हमारा कॉलर स्ट्रैटेजी। और इन सब स्ट्रैटेजीज को हमने हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 वाले जो वीडियोस है उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि उन स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करना है, किस तरह से हम लोग उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करने हैं, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, सबको हमने उन सब वीडियोस में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये वाली पूरी स्ट्रैटेजी ठीक से समझ में आएगी। उसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पे सिर्फ जाके वहां पे क्लिक करना है और आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें किस तरह से यहाँ पे काम करना है। तो इस पूरे सेटअप में सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आयरन कॉन्डर जो 2 लॉट से बनाई हुई है और एक कॉलर स्ट्रैटेजी, इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और ये पूरा सेटअप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इन पोजीशन को हमें किस तरह से लेना है, कहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है, उसे हम लोग देखेंगे ऑप्शन ओपरा की वेबसाइट पे।
तो हम लोग आ चुके हैं ऑप्स्टा ऑप्शन की वेबसाइट पे। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी फ्यूचर प्राइस अभी चल रहा है 38,075 रुपीज का, और ये 25 अगस्त की एक्सपायरी डेट यहाँ पे मैंने लगा के रखी है। तो हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं अगर हमारा फ्यूचर प्राइस जो है उसके हिसाब से अभी हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो भी होगी वो 38,100 की होगी। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ऐसी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, जो मैंने आपको 7 स्टेप्स जो बताए थे, उन स्टेप के हिसाब से जाओगे तो आपको पे ऑफ चार्ट जो है वो हर एक स्टेप के बाद अलग अलग दिखना चालू हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे उनमें से हम लोग 3 ग्रुप बनाएंगे। हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 5। इनको मिला के हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। जो हमारा ग्रुप नंबर 2 होगा उसमें हम लोग स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 को यूज करेंगे। और जो हमारा ग्रुप नंबर 3 होगा उसमें हम लोग स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 7 को यूज करेंगे। और इस प्रकार हमारा पूरा जो सेटअप है वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग ग्रुप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 1, 2 और 3 अभी ऐड करने जा रहे हैं। अभी हम ग्रुप 1 में से 3 स्टेप को ऐड करेंगे, और 3 स्टेप में से पहला स्टेप है हमें कि फ्यूचर शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सपायरी डेट 30 महीने की, लास्ट 25 अगस्त की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें सेल करना है, और ये मैं यहाँ पे ऐड पोजीशन सिंपली कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको ये नेकेड फ्यूचर सेल का आपको पे ऑफ चार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो हमारा स्टेप नंबर जो 2 था उसमें हम लोग कॉल बाय करेंगे। और हम कौन सा कॉल बाय करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अभी हमारा जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो है 38,100 का। तो हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके ऑलमोस्ट वहां से 200 या 300 पॉइंट दूर वाला हम लोग एक कॉल ऑप्शन वहां पे बाय कर लेंगे, उस जो हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है उसके लिए। तो इस केस में मैं 38,300 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, स्ट्राइक प्राइस में 38,300 टाइप करूंगा। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, और हमें बाय करना है तो मैं बाय वाली पोजीशन में ऐड कर दूंगा। तो जो हमारा अभी पे ऑफ ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 5 है उसमें हम लोग एक पुट को शॉर्ट करेंगे। उसके लिए मैं वापस से आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। ऑप्शन चेन पे जो हमारा करंट एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा उससे थोड़ा सा 100 या 200 पॉइंट बाजू वाला पुट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो इस केस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 37,800 का पुट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो वापिस से मैं यहाँ पे जाऊंगा, 37,800 का मैं यहाँ पे पुट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पी कर लूंगा, और हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और ऐड पोजीशन सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो हम नीचे जाके देखते हैं कि हमारा पे ऑफ चार्ट किस तरह से दिख रहा है। अब इस ग्राफ को देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमने ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि जैसे हमने ग्रुप बनाया तो हमें जो पे ऑफ ग्राफ है सिंपल वे में दिखना चालू हो जाएगा। और इस ग्राफ को देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि ये ग्राफ शॉर्ट कॉलर है। जो ये स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट कॉलर है, इसलिए हमने पहले उन सबके ग्रुप्स बना के लिए, क्योंकि हम लोगों को समझने में और देखने में आसानी हो कि हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया ग्रुप 1, उसमें हमने शॉर्ट कॉलर वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई की है। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप होगा उस ग्रुप में हम लोग स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 को यूज करेंगे। और आपको अगर याद है स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 कौन सा था और उस दोनों को मिला के कौन सी स्ट्रैटेजी बनती है, तब तक आप कमेंट में जाके कमेंट कर देना उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ, मगर आप अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ के हम लोग स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 यहाँ पे ऐड करते हैं। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे मैं 39,500 का कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ 2 लॉट से, और मैं इसे ऐड पोजीशन कर देता हूँ। अभी हमारा जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो 38,100 का चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट करो कि 39,500 और 38,100 में कितना डिफरेंस है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 1,500 पॉइंट्स का डिफरेंस लिया है, क्योंकि हमें फार ओटीएम जाके
कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करना है। और आप यहाँ पे जो अभी दो कॉल और दो पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी रेंज डिफाइन होगी कि आप कितनी रेंज आपको मिलने वाली है इस स्ट्रैटेजी में। तो इस केस में मैंने 1500 की रेंज अप्रोक्सीमेटली पकड़ी है, क्योंकि हमारी एक्सपायरी डे के लिए अभी ऑलमोस्ट 20 डेज का पीरियड बाकी है, इसलिए मैंने कम रेंज पकड़ी है। अगर आप मंथ के स्टार्ट में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के लिए आप 2000 से लेके 2500 तक का आउट ऑफ द मनी जाके आप यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो इस पोजीशन को ऐड करने के बाद हमारा पे ऑफ ग्राफ जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमारा स्टेप नंबर 6 यहाँ पे आएगा, और स्टेप नंबर 6 में मैं 36,500 का जो पुट ऑप्शन है उसे मैं 2 लॉट्स में सेल करूंगा। वापिस से मैं ऐड पोजीशन कर देता हूं, तब जाके आपको कुछ इस तरीके का आपको पे ऑफ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अब इस ग्राफ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है वो लगभग 72% के यहाँ पे हमें चांसेस इसमें है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 21,000 अप्रोक्स 22,000 रुपीज का यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10% का, जो भी हमने कैपिटल यहाँ पे यूज किया है उस पे। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी 2 स्ट्रैटेजी के कंबाइन से बनी है, शॉर्ट कॉलर और शॉर्ट ट्रायंगल, इन दोनों के मदद से ये स्ट्रैटेजी बनी है। हाँ मैं भूल गया, जो अभी हमने जो लास्ट वाले दो लॉट कॉल और 2 लॉट जो पी आउट ऑफ द मनी के सेल की है, इन दोनों को मिला के उस स्ट्रैटेजी को जनरली ऑप्शंस की भाषा में शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 जो हमने किया उसे हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने करेक्ट कमेंट किया होगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट, इसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइन है, अनलिमिटेड लॉस इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है। मगर उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस स्ट्रैटेजी के जो ब्रेक इवन आए हैं, और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी रेंज आपको कितना मिल रहा है, आपके ब्रेक इवंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना है। आप यहाँ पे डिफरेंस अगर इन ब्रेक इवंस के बीच में निकालोगे तो लगभग आपको 3,500 से लेके 3,600 का एक वाइड रेंज मिल रहा है बैंक निफ्टी के लिए। इस 20 दिन के जो भी हमारा एक्सपायरी पीरियड है उसमें आपको इतना रेंज मिल रहा है, ट्रेडिंग रेंज, जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल उस रेंज के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो रेंज आपको कितना मिल रहा है, छोटा मिल रहा है या बड़ा मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में 3,500 से 3,600 का जो रेंज है वो एक बेस्ट रेंज है, क्योंकि 20 एक दिन में बैंक निफ्टी उतना बड़ा मूव जनरली नहीं करता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में आ जाता है और उतना स्टैंडर्ड डिविएशन में बैंक निफ्टी मूव करेगा नहीं। हाँ रेयर केस में ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी मूव नहीं करता है, कर भी सकता है, मगर जो यहाँ पे हमारे जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है वो लगभग 70 to 72% के हमारे यहाँ पे विनिंग के चांसेस है। 3,500 का रेंज बैंक निफ्टी को ब्रीच कर पाना इतना भी आसान नहीं है गाइस। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको लगभग 2,20,000 रुपीज का मार्जिन आपको यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपके पास मार्जिन की कमी नहीं है, आपके पास कैपिटल की कमी नहीं है, तो आप सिंपली इन सिंपल 5 स्टेप्स को यूज करके बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो मंथली बेसिस में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपके कैपिटल पे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी लगभग 20 एक दिन में। तो 10% 20 दिन में एक एक्सेलेंट रिटर्न माना जाता है ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में। तो और अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आप इससे भी और रिड्यूस करना चाहते हो इस मार्जिन को, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इस मार्जिन को हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मगर वहां पे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी वहां पे कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ग्राफ पे भी एक नजर डाल लेते हैं। आपका यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस जो है, जो अगर बैंक निफ्टी आपके डायरेक्शन में चलना चालू हो जाएगा उस वक्त आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो लगभग 22,000 के बीच में रहेगा। और आपको मिनिमम जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट चला गया फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सिर्फ आपको बैंक निफ्टी उस रेंज में ट्रेड करना है। आपके अगेंस्ट भी जाने के बाद आपको मिनिमम से मिनिमम आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो 9,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होना ही होना है। आपका जो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा वो जो लेवल से आप यहाँ पे देख सकते हो,
इस रेड लाइन के आगे जब बैंक निफ्टी ऊपर जाना चालू करेगा तब आपके प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे, और बैंक निफ्टी जब इस रेड लाइन की, जहां से रेड लाइन चालू होती है वहां से नीचे जाना चालू हो जाएगा तब आपके प्रॉब्लम चालू होते हैं। मगर वो जो रेंज है वो लगभग आपकी 3600 की रेंज है, वो पार कर पाना बैंक निफ्टी के लिए 20 दिन में इतना आसान भी नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम आप इस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल रहोगे और ऑलमोस्ट 10% का आप यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर पाओगे कुछ ही दिनों में इस स्ट्रैटेजी की मदद से। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चलना चालू हो जाए, मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाना चालू हो जाए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन सेल किया है उसे क्लोज करके आप हायर साइड शिफ्ट कर सकते हो। उससे होगा कि आपके प्रॉफिट में और भी इजाफा होगा, और इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो इसको। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू कर देगा आप उसे शिफ्ट करो हायर साइड में। सपोज इन केस यहाँ तक मार्केट चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया और आपने शिफ्ट किया, और वहां से अगर मार्केट वापस से रिवर्स हो गया, उस सिचुएशन में आपकी पोजीशन को कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी रिस्क आपको वहां पे नहीं होगा। सिर्फ आपको होगा क्या, थोड़ा सा आपका जो भी ये मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है उसमें आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा, मगर आपको ज्यादा रिस्क वहां पे होगा नहीं उस स्ट्रैटेजी में। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप थोड़ा और भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो, आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते मार्केट में, तो आप हमारा ऑलवेज यहाँ पे जो ग्रुप 3 वाला जो सेटअप है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ग्रुप 3 में हमें करना क्या है, सिंपली स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 7 यूज करना है, और वो दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है और स्टेप नंबर 7 क्या है, दोनों में हम लोग जाके जो हमने शॉर्ट किए हुए कॉल और पुट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कॉल और पुट बाय कर लेंगे, और भी आउट ऑफ द मनी वाला। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 39,500 वाला कॉल जो है वो सेल किया है 2 लॉट से, और 36,500 वाला जो पुट है हमने सेल किया है 2 लॉट से। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग हम 1000 पॉइंट अवे वाला कॉल और पुट हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे। अगर आप और भी थोड़ा सा वहां पे रिस्क लेना चाहते हो तो आप उसकी रेंज कम करके आप 500 पॉइंट भी कर सकते हो, मगर इस केस में 1000 पॉइंट और भी आउट ऑफ द मनी जाके मैं कॉल और पुट बाय करने जा रहा हूँ। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, ये पुट के सी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 40,500 वाला कॉल बाय करेंगे 2 लॉट्स, और जो ये हमारा पुट ऑप्शन है 36,500 वाला, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग 35,500 वाला जो पुट ऑप्शन है 1000 पॉइंट वाला हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो चलिए पहले कॉल ऐड कर देते हैं। कॉल में हम लोग 40,500 वाला जो कॉल है फार आउट ऑफ द मनी वाला, उसके भी आउट ऑफ द मनी वाला, वो हम लोग यहाँ पे बाय करके चलेंगे, और मैं ऐड पोजीशन करता हूँ। और उसके बाद हम लोग 35,000, इसके बाद हम लोग 35,500 वाला जो पुट ऑप्शन है, 35,500 वाला पुट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे 2 लॉट से बाय कर रहा हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पे ऑफ ग्राफ किस तरह से दिखता है। कुछ इस तरह से आपको पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। जब आप लोग ये दोनों जो बाय वाले लेग्स यहाँ पे ऐड करोगे तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप सिंपली जो स्ट्रैंगल था, जो ये हमारा जो सेल किए वाले 2 लेग थे, जो स्ट्रैंगल था, शॉर्ट स्ट्रैंगल था, उसको कन्वर्ट कर रहे हो आयरन कॉन्डर में। तो जब हम लोग एक बाय वाले लेग ऐड करते हैं तो शॉर्ट स्ट्रैंगल का कन्वर्ट होता है आयरन कॉन्डर, और वो एक अनलिमिटेड रिस्क से लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब स्टेप्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो याद करो जो मैंने एग्जांपल में जो वहां पे आपको 7 स्टेप जहां पे बताए थे, कुछ इसी प्रकार थे। हायर साइड के कॉल और पुट हम लोग शॉर्ट करेंगे और बाय करेंगे, और बीच में हम लोग क्रिएट करेंगे कॉलर। तो उससे मार्केट किसी भी साइड जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे प्रॉफिट करने की। और इससे और एक फायदा होगा, ये दो जो नेक्स्ट वाले हम लोग ऐड करेंगे ग्रुप 3 वाले, उससे हमें मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। इससे जिनके पास मार्जिन ज्यादा नहीं है, जिनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, वो इस चीज से और भी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, और उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका मार्जिन कम होगा, और आपके कम मार्जिन पे आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप 3% का कमा रहे हो, और आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 8% का है मैक्सिमम लॉस।
यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन जो दिखा रहा है वो है 5 लाख दिखा रहा है, मगर इसे हम लोग ज़ेरोधा पे जाके एक बार वापिस से चेक करेंगे, क्योंकि इतना मार्जिन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो कोई कुछ इस तरीके का ये पूरा सेटअप आपको दिखेगा। तो हम लोग अभी चलते हैं ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग आ चुके हैं ज़ेरोधा पे, और मैंने यहाँ पे बास्केट ऑर्डर ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग सब ऑर्डर्स डाल के देखते हैं कि हमें कितना मार्जिन लगने वाला है। तो फटाफट मैं ऑर्डर सब फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सभी जो हमारे लेग्स थे सभी को ऐड किया है, और आप उसके बाद देख सकते हो जो आपको वहाँ पे 5 लाख दिखा रहा था, आपको मार्जिन बेनिफिट के साथ लगभग 1.5 लाख में आपका सब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको मैक्सिमम जो मार्जिन इस ट्रेड के लिए लगेगा वो होगा 1.5 लाख रुपए, और इस 1.5 लाख के ऊपर आपको 3% रिटर्न मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी में। और इस 1.5 लाख के ऊपर जो अभी आपको वहां पे प्रॉफिट मिल रहा था, तो वापिस से वहां पे चलते हैं हम लोग। तो जो आपको उस 1.5 लाख पे जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो 15,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज है वो गलत आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज इस 5 लाख रुपीज के कैपिटल पे कैलकुलेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको उस 1.5 लाख पे ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट आपको आपके कैपिटल पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है उस ट्रेड में। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। जिनको भी और भी कुछ डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जितना भी हो सके मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक आप इस एडवांस स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक कर सकते हो, यहाँ तक यूज कर सकते हो। अगर इसके भी आगे मार्केट के साथ आपको अगर फायर फाइटिंग करनी है तो उसके लिए और भी कई एडजस्टमेंट आती है, और भी कई एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मगर आप थोड़ा बिगिनर हो या अभी अभी सीख रहे हो तो यहाँ तक आप स्टिक रहो, यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो। इसके आगे वाला थोड़ा सा और भी ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और आपको और ज़्यादा कैपिटल लगेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लिमिटेड कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ तक आप ट्रेड करो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे डेली बेसिस जनरेट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी की मदद से। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है और आप फुल टाइम ट्रेडर हो, जैसे कि आप 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट के सामने बैठे रहते हो, तो आप वहाँ पे और भी वर्स्ट केस कंडीशन में आप कई सारे चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए आपको डेफिनेटली और भी ज़्यादा कैपिटल लगने वाला है। तो उस केस को हम लोग देखते हैं। तो उस केस के लिए आपको पहले तो इन जो 2 लेग हैं नीचे वाले बाय कंडीशन वाले, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों को यहाँ से हटा दे दो, और सिंपली आपका जो ये पहला वाला स्ट्रैटेजी है शॉर्ट कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल, यहाँ तक रुको। और उसमें अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट की देखेंगे। तो अब तक आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे पता चल गया होगा कि हम लोग एक ही सेटअप में 2 स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। पहला वाला है कॉलर विथ आयरन कॉन्डोर, और दूसरा वाला है कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल। जिन लोगों के पास 2 लाख से कम कैपिटल है वो लोग कॉलर विथ आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास कैपिटल की कुछ कमी नहीं है, कैपिटल वो अच्छा खासा लगा सकते हैं मार्केट में, वो लोग कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। बट दोनों केस में हमें सिर्फ जो शॉर्ट ट्रायंगल वो स्ट्रैटेजी है उसे हम लोगों को 2 लॉट से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल करने जा रहे हैं, मतलब जो लोग ऑप्शन के 2 जो लेग हम लोग बाय करने वाले थे उसे इग्नोर करने वाले, वो क्यों करना चाहिए, और कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रैटेजी क्यों यूज करना चाहिए। पहले तो आपके पास कैपिटल की कमी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पे लगा सकते हो एडजस्टमेंट के लिए भी। दूसरा, कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड जो है अच्छा मिलता है कंपेयर टू कॉलर विथ आयरन कॉन्डर। और तीसरा, जो लोग मार्केट में टाइम दे सकते हैं और टाइम आने पर टाइमली एडजस्ट कर सकते हैं अपने पोजीशंस को, उन लोगों को उन ऑप्शन जो लेग हम लोग बाय करते हैं, मतलब यानी कि आयरन कॉन्डर जो ऐड करते हैं उसे इग्नोर करना चाहिए। जिनके पास ये सब कैपिटल की कमी ना हो, टाइम दे सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए, वो लोग उस लेग को, ऑप्शन बाइंग के लेग को इग्नोर करके कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे इस पोजीशन में जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल, यहाँ पे हमें
प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यानी कि हमें कहाँ पे दिक्कतें चालू होती है इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से। किसी भी कारणवश मार्केट इन दोनों रेड लाइंस के ऊपर या नीचे चला गया, वहां पे हमारी दिक्कतें चालू होती हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे +1 स्टैंडर्ड डिविएशन और -1 स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाया गया है। इसका मतलब हमारी रेंज इतनी बड़ी है कि मार्केट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन भी मूव किया तो भी हमारी इस पोजीशन को कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। मैं यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इसलिए आप सिंपल भाषा में इतना समझ लो, एक स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब मार्केट इस रेंज के बाहर ट्रेड नहीं करेगा, इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। 70% ऑफ द टाइम मार्केट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ही ट्रेड करता है। रेयर केस में मार्केट इस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन को पार कर जाता है। तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे आया तो हम लोग हमारे इस पोजीशन पे ऑलमोस्ट 10% का यानी 22,000 रुपीज का रिटर्न हम लोग जस्ट 3 to 4 वीक्स में हम लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। और सपोज अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चला जाए, इसके ऊपर चला जाए, उस केस में हम लोग ये जो पुट ऑप्शन है इसे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाला पुट ऑप्शन या ये वाला पुट ऑप्शन, इन दोनों को भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार हमने उस पुट को शिफ्ट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आया तो भी हमारी पोजीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मार्केट ने इस वाले लेवल को टच किया, पहले हम लोग वर्स्ट केस कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सपोज मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को टच किया तो आपको सिंपली ये जो 37,800 वाला जो पी है उसको शिफ्ट करना है 38,300 पी पे। एक बार आपने ये पुट्स को शिफ्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए या कितना भी ऊपर चलता चला जाए, आपको इस वाले फ्यूचर के पोजीशन में, यहाँ पे फ्यूचर के पोजीशन में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है क्यों आपको इस फ्यूचर के पोजीशन में दिक्कत नहीं आएगी? एक बार आपने इस वाले पी को 38,300 के पी पे शिफ्ट किया, उसके बाद आपके पास सेल पी 38,300 होगा और बाय पी 38,300 होगा। इसका मतलब आपके पास बाय कॉल होगा और सेल पुट होगा, और बाय कॉल और सेल पुट इक्विवेलेंट होता है गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर्स, और इसे ही सिंथेटिक लॉन्ग भी कहते हैं। तो अब आपके पास लॉन्ग फ्यूचर भी है और शॉर्ट फ्यूचर भी है। तो इसका मतलब मार्केट कहीं भी चला जाए, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, आपको इस फ्यूचर की पोजीशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब रह गया आपके पास एक ही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपके पास रहेगा अब रहेगा वो 39,500 वाली सी पे जो आपने शॉर्ट किया है उसमें आपको दिक्कत आएगी। और जब मार्केट 39,500 पे होगा, मार्केट सपोज ऊपर चला गया तो मार्केट 39,500 पे होगा, उस टाइम पे आपका जो ये 36,500 वाला पी है वो एकदम निग्लिजिबल प्राइस पे ट्रेड करता होगा। तो आपको इस केस में 36,500 वाला पी को स्क्वायर ऑफ करना है। उसके बाद आपको ये जो 39,500 वाला सी है उसे भी आप स्क्वायर ऑफ करोगे। जब आप इस लेग को स्क्वायर ऑफ करोगे तब आप उस पोजीशन में लॉस में होगे, और आपको लॉस में ही उसे स्क्वायर ऑफ करना है। और उस लॉस को आपको कंपनसेट करने के लिए इससे भी ज्यादा ओटीएम वाला 1000 पॉइंट अवे वाला जाके 4 लॉट्स का सी सेल करना है, उसे हम लोग मार्टिंगल कहते हैं। उससे होगा क्या, आपका ये जो अपर रेंज है और भी 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा। आपको और एक 1000 पॉइंट का वाइड रेंज यहाँ पे ऐड होगा आपके इस स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे जो भी हमने जो कंडीशन डिस्कस की वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस पे हमने डिस्कशन किया है, और जनरली मार्केट ऐसा मूव नहीं करता है। जनरली मार्केट वन साइड इतना बड़ा मूव देता नहीं है। तो जो भी हमने डिस्कशन किया वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किया। यहाँ पे अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी के साथ भी काम करोगे, कंसिस्टेंटली काम करोगे, तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आप यहाँ पे कमा सकते हो, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन स्ट्रैटेजी के साथ आप कमा सकते हो मार्केट में। और ज्यादा इंट्राडे का हेडेक न लेते हुए एक अच्छा रिटर्न आप यहाँ पे इन स्ट्रैटेजी के साथ कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो बिगनर्स है उनके लिए यही सलाह दूंगा, अगर आप लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी यानी कि कॉलर विद आयरन काउंटर के साथ काम करोगे तो आपको आपके इनिशियल डेज में बहुत ही मदद मिलेगी उससे, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क है, वो कैप रहेगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे जब तक आपको ये एडवांस वाली कॉलर विथ शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी
आपको समझ में नहीं आती या अच्छे से आप यूज टू नहीं होते इस स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक आप उसके साथ काम करो। एक बार आप उसके साथ यूज टू हो गए मार्केट में, आप बाद में फिर इस पे शिफ्ट करो और एक अच्छा और बड़ा रिटर्न आपके कैपिटल पे जनरेट आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर और वहां पे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। तो अब तक हमने इस आयरन काउंटर विद कॉलर की स्ट्रैटेजी में इंट्रोडक्शन, शॉर्ट ट्रायंगल, आयरन काउंटर और एडजस्टमेंट देखा है। कॉलर देखा, शॉर्ट ट्रायंगल देखा और एडजस्टमेंट देखा। पिछले वाले सब वीडियोस में हमने ये सब टॉपिक्स पे डिटेल में और उसके रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है उसके साथ इन डिटेल डिस्कस किया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको वो वीडियोस देखने चाहिए, तभी जाके आपको ये फुल सेटअप समझ में आएगा और आसानी होगी आपको इम्प्लीमेंट करने में आगे ट्रेडिंग में आपके। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राइट टाइम टू एंटर। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी काम करती है, तो इसलिए आप बैंक निफ्टी में ही इसे ट्राई करें और इसे सही टाइमिंग एंटर करने का इस स्ट्रैटेजी के साथ आप 4 या 5 वीक पहले मार्केट में एंटर कर सकते हो। एक्सपायरी के पहले आपको 4 या 5 वीक इसे पहले यूज करना है, एंटर करना है। हाँ, और आपको इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कब लेना है? आपको 1 वीक पहले एग्जिट लेना है एक्सपायरी के। जब एक्सपायरी आपकी नेक्स्ट वीक में होगी तब आपको इस वीक में आपको इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट लेना है और जो भी आपका प्रॉफिट है उसे कवर करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसके बाद का पॉइंट है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। आप इस स्ट्रैटेजी से 4 से 5 वीक में 3% से लेके 10% तक का एक अच्छा रिटर्न आप इस स्ट्रैटेजी से कमा सकते हो। अगर आपके एडजस्टमेंट स्किल्स अच्छे हैं, आपने इस स्ट्रैटेजी को मार्केट के साथ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया, एडजस्ट किया, तो आप इसे 10 से 15% का रिटर्न आसानी से और बिना हेडेक के कमा सकते हो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन मैनेजमेंट। मार्जिन मैनेजमेंट के पॉइंट को हमने स्ट्रैटेजी सीखते चले आ रहे हैं उसके साथ ही हमने डिस्कस किया है, जैसे कि आयरन काउंटर क्यों यूज करना है, आयरन काउंटर के साथ कुछ क्या मार्जिन बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कॉल्स को बाय करना और मार्जिन रिड्यूस करना, ये सब चीजें हमने स्ट्रैटेजी के साथ ही सीखी है जो मार्जिन मैनेजमेंट में आती है। नेक्स्ट और इस स्ट्रैटेजी का आखिरी पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को हमने ज्यादातर स्ट्रैटेजी के साथ ही डिस्कस किया है, जैसे रिस्क मैनेज हमें किस प्रकार करना है। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग आयरन काउंटर यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे लिमिटेड रिस्क आ जाता है। एडजस्ट किस प्रकार करते हैं वो भी हमने स्ट्रैटेजी के साथ ही हर पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार हम रिस्क डिफाइन कर सकते हैं हमारे स्ट्रैटेजी में। तो वो सब हमने स्ट्रैटेजी के साथ ही सीखा है इसमें। हाँ, मगर यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपको हमेशा ट्राई करना है जब भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आपको जनरली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसे आपको 1:1 तक ही रखना है और 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करने की कोशिश करना है। तो ये थे सब पॉइंट्स और ये थी पूरी स्ट्रैटेजी आयरन काउंटर विद कॉलर। वहां पे किस प्रकार हम लोग काम कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग उससे अच्छे से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से, सब कुछ इस पूरे प्रोसेस में इस 4 से 5 पार्ट वाली स्ट्रैटेजी में मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी से आप कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में कमा पाओगे और आपको कुछ एडवांस लेवल का यहाँ पे नॉलेज गेन करने को मिला होगा। आप इस स्ट्रैटेजी को एंजॉय को मार्केट में इंप्लीमेंट करो और एक अच्छा खासा रिटर्न आपके कैपिटल पे कंटिन्यूअसली जनरेट करो। तो बेस्ट ऑफ लक विद द स्ट्रैटेजी। और इसी तरह के एडवांस कोर्सेज के लिए, एडवांस स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो और जो भी आपको क्यूरीज है, जो भी आपको समझ में नहीं आता उसे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। तो मिलता हूं और एक ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।